सो फॉर टुडे आवर लेक्चर इज़ अबाउट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है क्या? इट इज़ एक्चुअली अ कलेक्शन ऑफ सोलुबल प्रोटीन्स एंड देयर मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स दैट एक्ट्स इन होस्ट डिफेंस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ माइक्रोब और एनी काइंड ऑफ पैथोलॉजिकल रिएक्शन लाइक इन्फ्लेमेशन। अब ये कितने होते हैं? दीज आर 20 नंबर्स, C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, C2, C3 एंड सो ऑन। अब ये प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में। जब ज़रूरत होती है तो ये एक्टिव होते हैं। इनमें से कुछ जो है वो एक्टिव होकर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स बनाते हैं। जिसने प्रोटियोलाइसिस करानी है किसी ना किसी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन की, इस तरह से ये कैस्केड क्रिएट हो जाता है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटियोलाइसिस C3b की है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब ये C3b की प्रोटियोलाइसिस के 3 स्टेप्स हैं: क्लासिकल, अल्टरनेटिव एंड लेक्टिन पैथवे अकॉर्डिंग टू द रॉबिन्स। अब मैं ये आपको बुक से दिखा देती हूँ। ये देखें जी, क्लासिकल पैथवे इसमें क्या होता है कि जो पहली कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, वो किसी ऐसी एंटीबॉडी के साथ अटैच होती है जो कि पहले से ही किसी एंटीजन के साथ अटैच है। फिर आगे का जो ये सारा है ये इन तीनों के अंदर एक जैसा ही है, सेम है, वो मैं आपको इकट्ठे बता दूँगी। लेक्टिन पैथवे इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं उसके ऊपर जो अटैच होती हैं माइक्रोब्स की कार्बोहाइड्रेट उसके ऊपर आके अटैच हो जाती हैं प्लाज्मा की मेनोस बाइंडिंग लेक्टिन, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली एक्टिवेट कर देती हैं C1 को। अब अल्टरनेटिव पैथवे में ये होता है कि जो माइक्रोब्स होती हैं उसके माइक्रोब जो होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, एंडोटॉक्सिन, LPS वगैरह, वो डायरेक्ट ट्रिगर करती हैं इसकी एक्टिवेशन को इन द एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी। अब ये अब इन तीनों पैथवेज की वजह से कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की तीनों पैथवेज की वजह से एक एंजाइम क्रिएट हो जाता है, उसकी फॉर्मेशन होती है जिसे कहते हैं C3 कन्वर्टेज। अब C3 कन्वर्टेज के 2 पार्ट्स होते हैं, C3A एंड C3B, 2 फ्रेगमेंट्स हैं, ठीक है। जो C3A फ्रेगमेंट है वो तो अलग हो जाएगा, लेकिन ये जो C3B फ्रेगमेंट है ये इसके साथ अटैच ही रहेगा। अब C3B फ्रेगमेंट जो है वो क्या करेगा कि वो और ज़्यादा फ्रेगमेंट्स और ज़्यादा C3B जो है वो आके प्रीवियसली अटैच फ्रेगमेंट्स के साथ जो है अटैच होना शुरू हो जाएंगे। इस तरह मिल के जो है ये अपने अगले एक और बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जिससे कहते हैं C5 कन्वर्टेज। अब ये जो C5 कन्वर्टेज है, जिस तरह ये C3B और C3A में फ्रेगमेंट्स ब्रेक डाउन हुए थे, इसी तरह C5 का भी ऐसे ही होगा। C5 के अपने फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन होगा C5A एंड C5B। इसका भी जो C5A है वो अलग हो जाएगा, C5B अटैच रहेगा। C5B जो है अपने अगले जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं C6 से C9 तक, C9 उनके साथ जाके अटैच होगा। इस तरह उनके साथ जाके अब ये जो C9 है इसके मल्टीपल C9 जो है वो बनाएंगे मैक। अब ये मैक क्या है? मैक इज़ एक्चुअली मेम्ब्रेन अटैक एक्स। इसने करवानी है सेल लाइसिस, उसे आगे जाके हम पढ़ते हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इतना फास्ट है कि 2 से 3 मिनट्स में ही जो है C3B के बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच हो जाते हैं।